जय श्री श्याम भक्तों। आज शनिवार के दिन हम शनि भगवान की कथा सुनेंगे और शनिवार के व्रत की विधि भी जानेंगे। इससे पहले हम भगवान का कुछ नाम ले लेते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा करनी चाहिए। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत भी किया जाता है। शनि का स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। वैसे आप व्रत कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो कथा कहानी कह लेने से भी जो है शनि देव जी का प्रकोप कम हो जाता है। शनिवार की व्रत कथा अब हम सुनेंगे। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े हैं और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है, जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया था और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागरों को आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल का घोड़ा देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े पर पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा ने जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर
एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता से ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपने नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने कहा, हार मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया ही नहीं, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरते फिरते क्या देखती है कि तेली के घर चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माँ, मैं यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगा। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर समझाया, मैं बड़ी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसी हो सकता है? कहा आप हमारे राजा और कहा मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी क्षण तोरण और बंदरवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव विक्रमादित्य को सपने में दिया, राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। कथा कहानी कह ले या फिर कुत्ते को चुपड़ करके रोटी, तेल से चुपड़ करके रोटी दे दे। राजा का
अगर शनि दशा लगती है तो हाथी का दान करे, उससे छोटे को लगता है तो घोड़े का दान करे, उससे छोटे को लगता है तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ कर रोटी दे दे, और उससे छोटे को लगी तो कथा कहानी कर ले। इससे भी शनि देव जो है उसके ऊपर कभी दुख नहीं देते हैं। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखिया ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने झूठी चोरी का इल्जाम लगाया है, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पर पहले हार निकल गई थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सारी मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कमरी नाम की एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज देकर आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिन वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, शेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासियां रथ और पालकियों से इस विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवाई, शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया था, इसलिए मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी, शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे पुजारी। शनिश्चर बाबा हम हैं तेरे प्राणी। शनिश्चर बाबा रखियो लाज हमारी। गंगा लागा जमुना लागा, लागा नदियां सारी। समंदर के सा लागा, खारा तो कर दिया पानी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। रावण लागा लक्ष्मण लागा, लागा सीता नारी। रावण कह तो ऐसा लागा, लंका तो फूंक दे सारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। कौरव लागा पांडव लागा, लागा द्रौपदी नारी। दुर्योधन कैसा लागा, कुंभा तो फूका सारा। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। राजन लागा प्रजन लागा, लागा हरिश्चंद्र नारी। हरिश्चंद्र कैसा लागा, नीचे घरो भर पानी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। धरती न लागा अंबर लागा, लागा 9 लाख तारे। चांद सूरज कैसा लागा, ग्रहण पड़ा अति भारी। शनिश्चर बाबा सूरज के अवतारी। जय जय रवि नंदन, जय दुख भंजन, जय जय शनि हरे। जय भुजचारी
धारणकारी दुष्ट दलन। जय जय रविनंदन जय दुख भंजन जय जय शनि हरे। तुम होय कुपित नित करत दुखित धनिको निर्धन। तुम घर अनुप यम का स्वरूप हो करत बंधन। तब नाम जो दस तो ही करत सो बस सो जो करे रटन। महिमा अपार जग में तुम्हारा जपते देवतन। तब नैन कठिन नित बरे अगिन भैंसा वाहन। प्रभु तेज तुम्हारा अति ही करारा जानत सब जानन। प्रभु सन्निधान से तुम महान से होते हो मगन। प्रभु उदित नारायण शीस नवायन धरे चरण। जय जय रविनंदन जय दुख भंजन जय जय शनि हरे। जय जय शनि हरे। बोले शनिदेव जी महाराज की जय। शनिश्चर देव महाराज की जय। इस तरह से आज हमने शनिदेव महाराज की कथा सुनी, भजन गाया और आरती करी। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम कथा को किसी को सुनाते हैं तो हमारे ऊपर भी जो है कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हम कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, तो हमारे जीवन में जब शनि दशा आती है तो शनि का क्रूर प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है और हम अच्छे से, जो शनि दशा होती है वो अच्छे से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आप इसे अगर पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और आपको भी जो है कथा सुनाने का पुण्य मिले।